पादर्णुमभीक्ष्णसा जसांहरि कथोद्गीतं पुनाति दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौर हरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन कारणी सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविश्वव्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, राधा दामोदर राधा श्यामसुंदर गोकुलानंद राधा रमन राधा गिरिधारी राधा कांत राधा वल्लभ राधा माधव राधा वृंदावन चंद्र जीव की जय, जय ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग अभी तक गुरु वैष्णव भगवती कृपा से कुछ प्रेमी भक्तों के गुणगान श्रवण कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। शास्त्र में कहते हैं कि जैसे देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनो। कहते जैसे देवे पराभक्ति, यदि किसी को भगवान के प्रति भक्ति है, श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जगत में, क्योंकि भगवान के प्रति स्वाभाविक किसी का श्रद्धा उदित नहीं होता। यदि श्रद्धा उदित हो गया तो उनके जन्म सफल हो जाए। किंतु वो भगवान को अपना प्रिय नहीं बना सकते, न भगवान के प्रिय बन सकते। क्यों? यदि ऐसे भक्ति यदि अपने गुरु में नहीं है, यदि गुरु के चरणों में अनन्य भक्ति है, भक्ति का तात्पर्य है श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्मकृत है। यहाँ श्रद्धा का अर्थ दिया है यदि विश्वास नहीं है, गुरुपाद में मेरे लिए सब कुछ सब कल्याण कर सकते हैं, या भगवान हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे यदि विश्वास नहीं है तो अनन्यता नहीं कहा जाता है। कभी किसी देवी देवता के पास जाकर के उनके पास प्रार्थना करते हैं, कभी कहीं अनन्यता नहीं है तो फल कौन देगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? चारों तरफ यदि भटकते रहते हैं तो हमारा मालिक कौन है, किसके पास हमारी जिम्मेदारी है? यदि संबंध है प्रभु के साथ और कोई प्रभु के परिकर है, उनको मान सम्मान करना, आदर करना, पूजा करना कोई व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वो प्रभु के हैं, भगवान के हैं, इससे उनको मान सम्मान होना चाहिए। यहाँ बतलाया जैसे भगवान में बहुत श्रद्धा और भक्ति है, अनन्यता है, ऐसे ही गुरु के प्रति होना चाहिए। नहीं तो भगवान कभी भी कृपा नहीं करेंगे और न प्रभु को कोई अपना सकता है, और प्रभु किसी को अपनाएंगे ही नहीं। वो तो सभी जीव उनका है, किंतु प्रभु भी तो सबका है, किंतु ये विश्वास तो आता नहीं। इसलिए बतलाया जैसे देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनो। यदि अनन्य श्रद्धा भगवान में है तो ऐसे गुरु में यदि
किसी की श्रद्धा है तो उनके हृदय में समस्त तत्व ज्ञान प्रकाशित होगा। उनके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। न तत्प्रयासो न कर्तव्य जतो आयु वय परम न तथा विंदते क्षेम मुकुंद चरणाम्बुजम। वृथा आयु नष्ट करने से कोई लाभ नहीं है। कर्म बनेगा, पाप या पुण्य, भला या बुरा, वो मेरे साथ रहेगा। और यदि हम प्रभु की प्रीति के लिए करते हैं तो जिम्मेदारी प्रभु का है। बच्चे कोई गलती करता है तो माँ बाप ही सुधारते हैं और उनको रक्षा भी करते हैं, और दूसरे व्यक्ति आके शासन नहीं कर सकते। जब महाराज दंड नहीं दे सकते या किसी को कोई उपेक्षा घृणा कर सकता है। यदि प्रभु के चरण में अनन्य शरणागत है तो उनके ऊपर किसी का हक नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता। पाप पुण्य क्या करेगा? इसलिए जो अनन्य शरण प्रभु के चरणों में है, ऐसे ही शरणागत गुरु के चरणों में होना चाहिए। तो प्रभु स्वयं उसकी जिम्मेदारी ले लेंगे। नहीं तो घुला देंगे घास खावा। मैं किसी को नहीं मानता, मैं तो आप ही को मानता हूँ, ऐसे काम चलेगा नहीं। फिर इससे क्या होगा? जो कि प्रभु के तत्वों को हमारे हृदय में प्रकाशित करने वाले हैं, उनके सेवावृत्ति देने वाले हैं, उनकी अवज्ञा करेंगे तो क्या होगा? दुर्दशा होगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं उसमें हमारे परम गुरु महाराज केशव गोस्वामी महाराज को या अपने अपने शिष्यों को सब समय अपने उपदेशावली स्नेह के द्वारा आदेश निर्देश उपदेश और जीवन में कैसे पालन करेंगे उसके लिए सचेष्ट रहते थे सब समय। किसी समय प्रभुपाद श्रेष्ठ ठाकुर जी बहुत शिष्य लोग आए। जब देवानंद गौड़ी मठ प्रकाशित हुआ उसके पहले कोई और मठ था ही नहीं, एक चैतन्य मठ था। फिर ये प्रकाशित हुआ तो सभी गुरु भाई लोगों का एक आश्रय हो गया। और पहले भी केशव गोस्वामी महाराज मायापुर चैतन्य मठ के मैनेजर थे, पूरा मालिकाना अधिकार सब कुछ था। वो सबको देखभाल करते, आश्रय देते और सबकी सेवा परिपाटी सब इनकी जिम्मेदारी था। अब जब देवानंद गौड़ी मठ हुआ सब गुरु भाई लोग आने लग गए। जब आए तो महाराज जी को बोले, देखो जैसे मेरे प्रति तुम्हारा श्रद्धा है, कर्तव्य है, ऐसे मेरे गुरु भाइयों को सम्मान करना। यदि तुम इनका आदर सम्मान नहीं किया तो कुछ समय के अंदर में ही मेरे प्रति भी तुम्हारा श्रद्धा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वैष्णव कृपाले सहित जहारे से ईश्वर तत्व बुझिबारे पारे। भक्तों के वैष्णव के प्रसाद यदि हमारा प्रीति नहीं है, कहते हैं ईश्वरे तद्दिनेषु बालिशेषु दिशेषु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा जकरति समुद्यम। ईश्वर में प्रेम होना चाहिए, किंतु तद अधीन उनके साथ मित्रता होना चाहिए। और यदि अज्ञ है, सरल है, मूर्ख है, उनके प्रति कृपा करना चाहिए, किंतु देशी है उनको उपेक्षा करना चाहिए। ये वैष्णव का रीति है। तो महाराज जी को बोला तो उनके बहुत गुरु भाई है, तो सब लोग कहते महाराज मायापुर में आपने इतने सुंदर सजाया चैतन्य मठ को, कितनी सुंदर बाग बगीचे, फूल फल हैं। अब यहाँ इतना बड़ा देवानंद गौड़ी मठ में आप एक भी पेड़ पौधा भी नहीं लगाया, फूल कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो इतने सेवक है, इनको कह नहीं सकते हैं तो अपने गुरु भाई के प्रति इतना ममता श्रद्धा है, तो वो उनसे सब तरह की बात करते हैं। उनसे बोला तो उस समय और सब युवक है, महाराज जी, त्रिविक्रम महाराज, मेरे गुरु महाराज, कितने राजधांति महाराज, सज्जन महाराज, हरिजन महाराज, विष्णुदेवता महाराज, परम गुरु जी, कितने सन्यासी शिष्य, कितने ब्रह्मचारी, कोई एक दो थोड़े ही हैं, और सभी शिक्षित व युवक। तो बोले इतना सुंदर बागान फूलों का सुंदर सजाना चाहिए। परम गुरु मुस्कुराने लगे, बोले गुरु भाई हमने बहुत सुंदर बागान सजाया है, इतना सुंदर मेरा बागान है
और इतना सुंदर फूल खिले हुए हैं, फल है। तो बोले हम तो देखते नहीं हैं, आप तो प्राकृतिक दिव्य जगत की बात कर रहे हैं। यहाँ भी तो जब प्रभुपाद है, राधा विनोद बिहारी है, और उनके लिए सुंदर सजाना चाहिए, बाग बगीचे में शोभायमान होना चाहिए। बोले गुरु भाई अभी रुको, थोड़ी देर में दिखाई देगा। बोले क्या आप माया का जाल हटाएंगे तो अभी हमें अपराकृत नवद्वीप धाम दिखाई देगा? बोले अभी दिखाई देगा। फिर जब शाम को कीर्तन शुरू हुआ, कीर्तन के बाद कथा का समय आया, तब परम गुरु महाराज सबको एक एक करके, ब्रह्मचारी को, सन्यासियों को, अपराकृत वृंदावन धाम की, नवद्वीप धाम की शोभाओं का वर्णन करने के लिए, जैसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने वर्णन किया, नवद्वीप शतकम, 1 शतक नहीं, 100 श्लोक नहीं, 100 श्लोक नहीं, 100, एक चैप्टर में 100 चैप्टर है, 100 चैप्टर में 100 श्लोक है, 100 चैप्टर, उसमें एक चैप्टर में 100 श्लोक है। ऐसे वृंदावन महिमा शतकम, उसमें भी ऐसे 100 करके 100 में 100 मिलाओ तो कितने होते हैं। ऐसे नवद्वीप के लिए नवद्वीप शतकम लिखा। तो जब परम गुरु जी ने वर्णन करने को कहा, कि दिव्यत वृंदारण्य कल्पद्रुमध, श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्तु श्री श्री राधा शिल गोविंद दिव्यो पृष्ठालिभि सेव्यमन्नु स्मरामि। वो दिव्य वृंदावन कैसे हैं, कैसे शोभायमान है, और वो कैसे प्रकाशित हो सकता है, प्रकट अप्रकट और प्रकाशमान। अभी जब वर्णन करने लगे ब्रह्मचारी सन्यासियों ने, विशेष करके जब महाराज जी को वर्णन करने के लिए दिया, तो महाराज जी पहले अपराकृत वृंदावन की द्वादश वन, द्वादश उपवन, उनका शोभा वर्णन किया। और उसमें ये द्वादश वन क्यों है, ये ब्रज में द्वादश वन इससे हैं, द्वादश रस है, 12, 1 2 नहीं है। उसमें हास्य, अद्भुत, करुण, मैत्र, रुद्र, भयानक, विभत्स, और इधर शांत, दास्य, सुख, वात्सल्य और मधुर, ये 12 रसों का 12 वन है। उनके उसके चारों तरफ वन है। और जब तक ये अधिष्ठात्री देवता रसों के उपासना के लिए हमें मदद नहीं करे, हम चाहे कितने में सर पीट ले, कूट ले, हमारे अंदर कभी भी रसों का संचार नहीं होगा। और बिना रस के भगवत सेवा भी नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान रस वैश्य हो, रस जब्दाम लब्धानंदी भवती। भगवान की उपासना करने के लिए नम्र, विनयी, आर्द्र और स्निग्ध, सुमधुर, सब सद्गुणों से संपन्न होना है। भागवत में वर्णन देते हैं सुखदेव गोस्वामी, कैसे होना चाहिए भक्तों को। कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यसार सम, निर्दोष, बदान्य सूचि, मृदु अकिंचन, मितभोक, अप्रमत्त, मानव दमानी, गंभीर, करुण, मैत्र, कविदक्ष, मौनी। ये 26 लक्षण वैष्णव का होना चाहिए। आप बाद में बताया कृष्ण के शरण। यदि ये गुण नहीं है तो उसके अंदर जो रस नहीं है, रसिक नहीं है, भावुक नहीं है, तो भगवान की सेवा किस उपकरण से करेगा। और यहाँ कहाँ प्राप्त होगा, ये ब्रज में द्वादश वन। इससे भगवान स्वयं सुबह उठ करके अपने ग्वाल बालों को लेके द्वादश वनों में गायों को लेके गोचारण करने के लिए जाते, और एक एक वन में जाके बलदेव प्रभु के साथ वहाँ पर विहार करते, मतलब वहाँ पर उन गुणों का कीर्तन करते हैं। और वनों का उपासना कैसे हो सकता है, आराधना कैसे हम उस रस को प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं प्राप्त किया तो भगवान की उपासना कैसे करेंगे। ईंट है, सीमेंट है, बालू है, किंतु अलग अलग है। रस है तो जोड़ सकते हैं, और जोड़ देंगे तो कभी टूटेगा भी नहीं, और अलग कर नहीं सकते। ऐसे आत्मा है, परमात्मा है, विभिन्न आत्माएं हैं और परमात्मा है, किंतु उनके साथ कैसे हम युक्त हो सकते हैं, इससे बताया रसोपासना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतदेव संयुतम
पीबतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। ये करे महाराज परीक्षित, देखो जब तक ये रस का संचार नहीं हुआ आपके अंदर में, आप किसी संतों से जुड़ नहीं पाए और न सम्मान कर पाए, न उनको श्रद्धा कर पाए, उनकी सेवा कर पाए हैं, और न आप भगवान की सेवा कर पाए। सब कुछ है, हमारे अंदर प्रीति नहीं है, प्रेम रूपी रस नहीं है, तो क्या है? शुष्कम काष्ठम नीरस तरोवरो, सूखे लकड़ी में रस नहीं है तो कौन उसको चबाएगा? गन्ने में रस है तो उसको चबा करके लोग तृप्त होते हैं। तो हमारा हृदय है किंतु हमारे हृदय में रस का संचार नहीं है, तो हम क्या करते हैं? भगवान को कैसे उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे? इससे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी क्या ले आए? वेद वेदांत उपनिषद शास्त्रों का सार निचोड़ बोले क्या है? क्या निगम कल्पतरु गलितम फलम। वो फल कैसा है? रसमालयम, केवल रस, छिलका भी नहीं, गुठली भी नहीं। कैसे ले आए? चोंच से, अर्थात मुखारविंद से। और कैसे पान कराया? कहते हैं गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव गोस्वामी के मुख से यह अमृत द्रव, तरल, पान योग्य, पेय योग्य, इतना सुंदर वाणी रूपी रस उन्होंने पान कराया, हृदय सरस कर दिया। और क्या कर दिया? रसिकर भावुक कर दिया हैं। और कहते हैं रसम आलयम, उसको पान करके कोई तृप्त हो सकता है? कभी नहीं है। और पीने की इच्छा है, और इच्छा है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा यार महाराज परीक्षित, बहुत दिन हो गया, खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले महाराज अब हमें कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है, जो रस आपने पान कराया हम तृप्त हो गए, और चाहिए हैं। जब तक हमारे पास समय है आप कभी बंद मत करो। हमने जगत में बहुत दिन रहा किंतु हमें कोई ऐसे कृपालु नहीं हुए कि ऐसे अमृत द्रव संयुतम ये रसम आलयम इसको पान कराएं। तो भगवान स्वयं कहते हैं कैसे वृंदावन, ये वृंदावन के वन वन में भगवान स्वयं भ्रमण करते हैं। कहते भ्रमिव द्वादश बने पूछाई वो जने जने ब्रजवासी जने कृपा करी चरण धरिया। हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं द्वादश वन में भ्रमण करेंगे और चरण पकड़ लेंगे ब्रजवासियों की, कृपा करके मुझे सुनाओ, वर्णन करो, ये वन की क्या महिमा है, क्या लीला है, कैसे हमारे रसिक शेखर कृष्ण ब्रजनंदन इस वन में पैदल नंगे पैर सदा सर्वदा भ्रमण करते, सुबह से शाम तक एक दिन भी विश्राम नहीं, धूप सर्दी गर्मी बरसात कभी नहीं, प्रतिदिन उनको चलना है, जाना है और सबको संबंध ज्ञान उदित कराना है, सिखाना है और उनके साथ जोड़ना है। तो ऐसी जो रसमय भूमि वृंदावन जिस रस के द्वारा सबको तृप्त कर सकते हैं, अपने तृप्त हो सकते हैं, तो गुरुजी वर्णन करने लगे। ओहो, उनके गुरु भाई जैसे भक्तिहृदय वन महाराज, भक्तिहृदय माधव महाराज और भक्ति भूदेव श्रोति महाराज, भक्ति विलास तीर्थ महाराज, भक्ति सिर्फ सिद्धांति महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, एक से एक हैं परम गुरु जी। वो सबसे बड़ा सीनियर थे और बड़े स्नेह प्रबंध और बड़े आर्द्र स्निग्ध, तो वो लोग सब आते थे। जब सुना है इस रस उपासना की बात और ब्रज की कथाएं दिव्य संदेशा, वो लोग बोले महाराज हैं अब आपने कि अपराकृत वृंदावन की हैं आपने झांकी दर्शन करा दिया, अब हम नित्य दर्शन करना चाहते हैं, नित्य हम उसमें डूबना चाहते हैं। केवल दिखावा नहीं, सजावटी नहीं, नकलची नहीं, सकलची चाहिए। और एक दिन दो दिन के लिए नहीं, एक मुहूर्त के लिए नहीं, सदा के लिए हम उसी में ही प्रवेश करना चाहता हूँ। धन्य है आपने ऐसे सुंदर बागीचा बनाया। और देखो परम गुरुराज कहते हैं ये हमारे लिए एक एक फूल का पौधे है, बागीचा है, इसमें इसके ऐसे फूल मुरझा जाएगा, गंध थोड़ी देर के लिए, और इनके सुगंध सारा विश्व व्यापेगा और सदा के लिए कभी बंद नहीं होगा। तब महाराज जी
जब वृंदावन महिमा शतकम वर्णन की, इसके बाद महाराज जी ने नवद्वीप शतकम शुरू कर दिया। जब पहला श्लोक कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती बाद, जय नवद्वीप नवप्रदीप स्वभाव पाषंड गजैक सिंह श्री चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्ज भगवान मुरारी। बस नवद्वीप धाम की शुरू कर दी। कैसे? नवद्वीप धाम नवप्रदीप है, नवदा भक्ति पीठस्थान है, जहाँ पर से नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम शुद्ध भगवान के लिए हैं, जो इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति सिद्ध नवलक्षणा, भक्ति के 9 लक्षण हैं। ये भक्ति के पीठस्थान है नवद्वीप धाम, 9 द्वीप है, जिससे श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन अर्चन सख्य आत्मा निवेदनम, ये सब नवदा पीठस्थान है भक्ति की। यहाँ पर जब तक कोई नवद्वीप प्रवेश नहीं किया तो शुद्ध श्रवण करने की उसके अंदर ताकत नहीं आएगा, श्रवण के भक्ति की कृपा नहीं होगा। कुकथा श्रवण करने में अच्छा लगेगा, हरि कथा श्रवण करने में अच्छा नहीं लगेगा। उसमें भक्ति ठाकुर लिखते हैं, वर्णन करते हैं, जब भगवत कथा होगा सो जाएंगे, और जब जड़ कथा होगा बस उस समय बड़ा उल्लास रहेगा, आनंद, क्या आनंद है, नाचेगा कूदेगा। घर में टीवी चालू करके तो उसमें अकेला कर नाचता रहता है, और किससे गले मिलता है, किससे मुंह चूमते हैं, क्या क्या करता रहता है, जैसे पशुओं की कीट पतंग। किंतु जब भगवत कथा शुरू होगा तो अपने आप नींद आ जाएगा। तो महाराज जी कहते हैं ये जो नवद्वीप धाम है, नवदा भक्ति पीठस्थान है, यहाँ पर यदि कोई आकर के प्रार्थना करता है कि मुझे भक्ति देवी की कृपा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कर्म ज्ञान जोग, मुझे नहीं चाहिए भोग, जब तक भक्ति देवी की कृपा नहीं होगा तब तक भगवान मुरारी कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कभी संभव ही नहीं है। इसलिए आप लोग सतर्क और सचेतन हो जाओ, क्योंकि ये भक्ति पीठस्थान है। भक्ति देवी के निकट शरणागत होकर के प्रार्थना करने से वो क्या हमें कृपा करेंगे? किंतु उसके कृपा करने के लिए ऐसे सद्गुरु और वैष्णव जन चाहिए, जो कि उनके प्रियजन हैं, जो कि भक्ति के अंगों को पालन करते हैं, आचरणशील है, उनके पास शरणागत होकर प्रार्थना करना चाहिए। केवल साधु दर्शन ऐसे नहीं होता, साधु की कृपा नहीं होने से साधु दर्शन भी नहीं होता। कहते अग्नो फलम तादृश दर्शनम, जीवा फलम तादृश कीर्तनम, गात्र फलम तादृश स्पर्शनम। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ऐसे भक्त मिले तो उनके नेत्र भर के दर्शन कर लो, उनके चरण स्पर्श कर लो, उनके कथाओं का श्रवण कीर्तन करो, आदेश पालन करने की कोशिश करो, तो जीवन सार्थक होगा। अब महाराज जी वर्णन करने लगे नवद्वीप धाम की महिमा। वो सब भक्त लोग क्या कहते हैं? बोले महाराज अब हमें भी यहाँ कोई आश्रय दे दो, अब हम यहाँ से टस से मस नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि एक होता है केवल मात्र ड्रामा या नोटंकी, एक होता है एज इट इज। सकलची या नकलची में बहुत भेद होता है। कोई थिएटर रामायण का कर रहा है, यात्रा अभिनय कर रहे हैं, कोई राम बनता है सीता बनता है, कोई हनुमान बनता है, कोई कुछ बनता है, थोड़ी देर में आकर के बाहर में 5-6 बातें बीड़ी सिगरेट पीता रहता है। और एक जीवन में आचरणशील है, दोनों में बहुत फर्क है। ऐसे यात्रा थिएटर तो बहुत सुनने वाले होते हैं, किंतु जब तक भक्तों की संगति नहीं होता है तो उनका साक्षात्कार नहीं होता है। तब उन लोगों ने जो अनुभव किया, बोले महाराज अच्छा बगीचा बनाया, वेद शास्त्र उपनिषद सब यहाँ पर फूल के रूप में फलों के रूप में खिले हुए हैं। वाणियों के द्वारा उनके रसों का संचार करके सुगंधों के द्वारा सबको आकर्षित करने वाला है। अब वो लोग कहते महाराज जी अब हम लोग सत्संग के लिए तड़पते थे। प्रभुपाद जी के अप्रकट के बाद में हम चारों तरफ तितर बितर होकर के भ्रमण कर रहे थे, किंतु अब हमारा वहाँ आनंद उल्लास से भर गया हृदय।
क्या किया, धीरे धीरे करके आश्रम में रहने लग गए। और कुछ लोग कहते हैं हमें भी वेशाश्रित कर दो। बहुत लोगों ने संन्यास ग्रहण किया, बहुत लोगों ने बाबाजी वेश ग्रहण किया। किंतु कैसे थे, नित्य ये श्रवण कीर्तन कभी बंद नहीं, और महाराज जी को छोड़ते नहीं। महाराज जी, मेरे गुरु महाराज अति विक्रम महाराज बड़े कठोर, ऐसे शब्द, ऐसे वाणी उनका, वो सुनने से आदमी पागल हो जाए। छोड़ने वाला नहीं, कहते हैं देर नहीं, अभी तुरंत दान महाकल्याण, ऑपरेशन करना है अभी तुरंत, नहीं तो मवाद भर जाएगा ना, गैंग्रीन सेप्टिक हो जाएगा, फिर ये ठीक नहीं होगा। इससे मठवासी मठ में आया तो अभी सचेत हो जाओ, ऐसे नहीं होगा। परीक्षा लोकान कर्मचितान निर्वेद माया स्थान अकृत्य कीर्तन तस्मात् गुरुम प्रपद्यत जिज्ञासु श्रेयोत्तम शाब्दे परिचय निश्चातम ब्रह्मणि पुष्पमाश्रम। यदि आया तो आश्रम में गुरु के चरणों में शरणागत होकर के वैष्णव को अपना समझ करके उनके पास से सीखो, और तुरंत, देरी नहीं, समय का कोई पता नहीं। इससे जितना शीघ्र अपना लाभ उठा सकते हो उठाओ। त्रिविक्रम महाराज जी ऐसे कठोर, मेरे गुरु महाराज बड़े नम्र विनय, बड़े शांति से, बड़े धीरे से उनको समझाते। महाराज जब वर्णन करते एकदम हृदय स्पर्शी। तो उस दिन से देख क्या हुआ, सारे गुरु भाई को पता पड़ गया। तो हमारे परम गुरु महाराज का नियम था, रूप गोस्वामी में भक्ति का अंग 64 प्रकार के लिखा है, कैसे पालन होगा। इससे मंगल आरती के पहले सभी सन्यासी ब्रह्मचारी नाट मंदिर में आना, बैठ करके भगवान के अभी मंगल आरती शुरू होने के पहले ही मंगल गीत का कीर्तन, अर्थात स्तव स्तुति प्रार्थना। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंगला के पहले सब समवेत हो जाते हैं, गीत गोविंद के कीर्तनों का शुरू करते हैं। सबसे पहले लोग 10 अवतार का स्तुति करते हैं, प्रलय पयोधि जले धीत वाहन शिवेदम, फिर शीत कमला कुछ मंडल कुंडल, फिर बाद में और कीर्तन शुरू करते हैं। ऐसे परम गुरु जी का समय कीर्तन के लिए, स्तुति के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी थी। तो महाराज जी सबसे पहले गंगा स्नान करके आते, 3 साढ़े 3 बजे आ करके और तिलक तिलक करके आनिक करके बैठते, सभी लोग आ जाते। उस समय महाराज कंठस्वर भी इतना सुंदर था, तो महाराज जी को सभी आगे करके कीर्तन शुरू करते। किंतु महाराज जी क्या करते थे, कहते बड़े बाबा लोग थे, बड़े बूढ़े और अच्छे अच्छे सन्यासी, सबको महाराज जी सुयोग देते, ये स्तुति आप करेंगे, ये कीर्तन आप करेंगे। ठीक मंगल आरती के पहले प्रभुपाद का अष्टक, प्रभुपाद जी की स्तुति, इसके बाद गुरु स्तुति, गुरु वंदना इसके बाद महाप्रभु के वंदना, फिर राधा रानी के, कृष्ण के, फिर वहाँ लक्ष्मी बराव देव है, वृंदा देवी के, सब स्तुति होने के बाद तब ठीक 4 बजता है तो मंदिर के घंटा शंख बजता है, मंदिर खुलते हैं, फिर मंगल आरती शुरू होता है। इसके बाद मंगल आरती तुरंत हो गया, परिक्रमा हो गया मंदिर की, बैठ जाते कीर्तन में, कीर्तन करके फिर हरिकथा शुरू होता। उसमें सब लोग बस महाराज जी को ही सब समय परम गुरु जी का आदेश था कि कोई यदि आगे कथा नहीं करे तो तुम करोगे। तो अधिकांश समय सभी लोग महाराज जी को बैठा देते। तो महाराज जी ने एक दिन कथा में बोला कि प्रभुपाद जी ये कहते हैं, प्रभुपाद जी ने मैंने दर्शन किया या प्रभुपाद जी के वाणी मैंने श्रवण किया, तो बस प्रश्न उठा। प्रभुपाद जी शिष्य सब थे, वो लोगों ने कब देखा प्रभुपाद को तुम्हें, तुम तो काल मठ में आया, ऐसे कैसे बोलते हो, ये तो उचित नहीं है। वो लोग परम गुरु जी को कंप्लेन कर दी कि ये गौर नारायण बोलता है कि वो प्रभुपाद जी को देखा और प्रभुपाद जी की वाणी सुना और प्रभुपाद जी के आदेश निर्देश पालन करता है, तो ये क्या बोलता है, ये काल का बच्चा ऐसे बोलता है। तो परम गुरु जी ने बोला,
तुमने ऐसा बोला? और क्यों नहीं बोला? तो बोले तुमने देखा प्रभुपाद को? बोले जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों ने देखा गया है। यदि वो देखते प्रभुपाद को, प्रभुपाद के सामने रहते तो प्रभुपाद का आदेश निर्देश पालन करते। जब कोई आदेश निर्देश पालन नहीं करता, अपने आचरण में नहीं लाता, तो इसका मतलब प्रभुपाद जी को दिखा ही नहीं, उनसे मतलब ही नहीं। आज जो प्रभुपाद जी के विचार आदेश निर्देश को पालन करता है, उनकी कथाओं को सुनता है और उन कथाओं को कीर्तन करता है, वो प्रभुपाद जी के साथ है। हाँ, परम गुरु महाराज बोलो अब उत्तर दो तुम लोग। गुरु भाई को पूछते हैं, बोलो अब कुछ बोलो। क्योंकि मंगल आरती में आएगा नहीं, कोई कीर्तन में आएगा नहीं, कोई हाँ घूमने चले जाएगा मॉर्निंग वॉक में, कोई कुछ करेगा। तो ये क्या प्रभुपाद जी के गण है या प्रभुपाद जी के विचारों को मानते हैं? प्रभुपाद जी का दर्शन किया ना, उनका आदेश निर्देश पालन किया। प्रभुपाद जी साथ है कि कहाँ की माया के साथ है? हैं? वो तो खुलम खुला बात करने वाले। यदि गुरु के शिष्य है तो गुरु के आचरणों को, विचारों को ग्रहण करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं करते तो क्या के शिष्य है? माया का शिष्य है, माया का आचरण पालन करता है, माया का भूत है। यह तो एक कली चला ना के तिलक गलाय माला, हाँ देखते বৈষ্ণবের মতো আসলে থাকতো কাজের বেলা, সঙ্গলে ঘুরছি মামু দেখাবার পরের বেলা। ये होता है कली चला। नाक में तिलक और गले में माला पहनने से ही गुरुदास वैष्णवदास सेवक और संतम नहीं बन जाता है। आचरण करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जे सचेष्ट होना पड़ेगा, तब तो शक्ति संचार होगा। महाराज जी एकदम खुलम खुला। किंतु परम गुरु ने बोला देखो, कोई आज इतना कर रहा है, काल और करेगा, परसों और करेगा। इसके लिए कहा न कर निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले और जय चैतन्य से ही जिनेबे खेले। किसी की निंदा मत करो, निंदा फूल बिंधे। यदि किसी का चर्चा आलोचना किया, कृष्ण कहते हैं परस्वभाव कर्मणि जो निंदे जो गढ़े स्वासु भ्रष्ट से सार्थात भ्रष्ट अभिनिवेशतो। कहते हैं कृष्ण यदि परस्वभाव की कर्म की निंदा करो या स्तुति करो तो तुम शीघ्र ही तुम्हारा पतन होना है। परम कुमार बोले किसी का आलोचना निंदा नहीं और अपना अहंकार नहीं, बड़ाई नहीं, किंतु हैं। तो तुमने कैसे प्रभुपाद जी को देखा? तो बोले आपसे आपके मुखों से मैंने सुना, कानों से, इन्होंने आंखों से देखा तो मैं कानों से देखा, और मैं देख करके उसको जीवन में पालन करने के लिए सचेष्ट हूँ। और प्रभुपाद सर्वदा हमारे रक्षक है, हमारे साथ है। क्योंकि आत्मदर्शी एक होता है, आत्मदर्शी एक होता है जड़ दर्शन, एक आत्मदर्शन। जड़ दर्शन करने वाला चमड़ी और दमड़ी को देखता है, आत्मदर्शन करने वाला परमात्मा को और उनके प्रिय आत्माओं को, उनके सेवक को दर्शन करता है। इसमें इतना फर्क है, हैं? हम क्या देखते हैं? काले गोरे चिट्टे हैं, लंबे चौड़े बूढ़े जवान, ये हाथी घोड़ा बेड़ा, ये देखते हैं। किंतु विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गोभिहस्तिनी सुनिचे व सपाकच पंडिता समदर्शिनो। पंडित नहीं देखता है ये हाथी है, घोड़ा है, बेड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, उल्लू है, ये मनुष्य है, ऐसा नहीं दिखता। वो जीवात्मा का दर्शन करता है। ये जीवात्मा अब घोड़े के शरीर में घुस गया, कितना मेहनत कर रहा है, ये हाथी के शरीर में घुस गया, कुत्ते के में घुस गया है अपने कर्मों को लेकर के। तो कुत्ता बिल्ली उल्लू नहीं देखता है, वो देखता है आत्मदर्शन, वो है पंडित। ये नहीं कि जो गाल बजावा सो पंडित का हुआ है, जो बड़ी बड़ी बातें कर सकता है पंडित हो जाएगा। नहीं, जब तो आत्मदर्शन नहीं है तब तो पंडित क्या की है, गूंगा पंडित है, ये नहीं। वो तो पंडा मतलब वैद्युज्वला बुद्धि, जिसमें आत्मदर्शन है, जड़ दर्शन नहीं है, वो पंडित है। इसलिए महाराज जी ने क्या कहा कि जब तक किसी को आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, गुरु परम गुरु परात्पर गुरु परमेश्वर गुरु गुरु परंपरा है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, भगवान के अंश विनाश से आत्मा कभी विनाशशील नहीं है। तो वो आत्मा है जो भगवान के प्रिय सेवक है, भगवान के साथ है। वो क्या कहते हैं पता है? सुनुकादि ऋषि के निकट सुत गोस्वामी
जब उन्होंने कहा आपको उस भागवत का वर्णन करो, आपने तो सुना अपने गुरु से, बोले मैं तो वर्णन नहीं करूँगा, मैं अपने गुरु को बुलाऊंगा, हमारे गुरु जी वर्णन करेंगे। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, सुखदेव गोस्वामी आ जाएंगे? और क्यों नहीं आएंगे? बोलो तो परीक्षित के कथा करा और कभी आए नहीं, कहीं सभा में बैठे नहीं। बोले वो आएंगे कैसे नहीं? तो क्या किया, स्तुति करने लग गए। क्या कहते हैं, जम प्रभजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम, हाँ, द्वैपायन विरह आतराजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेतु तम सर्वभूत हृदयस्थम मुनिमानतोस्मि। मेरे गुरु महाराज कहाँ है? सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है। और आप देख नहीं रहे हैं, क्यों? आपका मतलब नहीं, आप चाहते नहीं कुछ, हैं? सदगुरु केवल मात्र एक ही प्राणी के आत्मा के पास में नहीं है, सब प्राणी के पास है, सबको मदद करने वाला है, किंतु कोई चाहता है नहीं, कोई चाहता है। बोले मैं अपने गुरु महाराज को बुला रहा हूँ, मेरे हृदय में विराजमान है, वो जो कुछ कथा कीर्तन करेंगे वही मान्य सर्वमान्य होगा, हैं? मैं कुछ जानता नहीं हूँ, हाँ, मैं गुरु के चरण में शरणागत हूँ। ये जो व्यक्ति है शरणागत, उनको क्या होता है, सब गुरु स्फूर्ति कराते हैं, वो जानता नहीं क्या बोलेगा, आज क्या करना है, सब गुरु उनको सब कुछ कीर्तन करते, वर्णन करते हैं। गुरुगत है, गुरुगत प्राण है। वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, आज जो स्वतंत्र है वो माया का भूत है, कली का चेला है। इसे बताया होते कली चेला, नाक तिलक गलाय माला देखते वैष्णवेर मतो आसर शाक्त काजेर बेला। ये देखने में वैष्णव जैसा है किंतु शाक्त है, भक्त नहीं है, कली का चेला है, क्योंकि गुरु के पास गुरु दर्शन नहीं है, आत्मदर्शन नहीं है, जड़ दर्शन है। तो क्या करेगा वो? तो महाराज जी ने तो एकदम क्लियर वर्णन करने लग गए। इससे जो प्रभुपाद को हृदय में धारण नहीं किया तो प्रभुपाद का किसी से क्या दर्शन किया? गुरु को हृदय में धारण करो, नहीं कर सकते हो गुरु से प्रार्थना करो, हे गुरु महाराज हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ। स्फूर्त हमारा मंत्र इससे तो जप किया जाता है, हे प्रभुपाद, हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, हैं आप लोग आओ, हैं गाओ गाओ मोर वैष्णव गोसाई करुणार जल सिंच तबे रखा पाई। आप लोग यदि नहीं आते हैं, करुणा नहीं करते हैं तो हमारा रक्षा नहीं है, हम तो बर्बाद हो ही गए और बर्बाद हो जाएंगे। इससे सदगुरु के लिए हृदय में स्थान रखना चाहिए, संतों के लिए स्थान बनाना चाहिए, ऐसे बगीचा बनाना चाहिए, ऐसा आश्रम होना चाहिए जिसमें कि साधु संतों का कुटिया हो, कुंज कुटी निकुंज वन हो। महाराज जी तो वर्णन किया, तब से कहते हैं सचमुच में कि प्रभुपाद जी के शिष्य कहना योग्य, अर्थात यदि हम रूप गोस्वामी को मानते हैं तो हम रूपानुग हैं, यदि गुरु को मानते हैं तो गुरु का अनुगत है, यदि गुरुवर्ग को वैष्णव को मानते हैं तो वैष्णव दास है, नहीं तो हम माया का दास है। किसी को मान सम्मान देते ही नहीं, किसी के लिए जगह ही नहीं हृदय में, तो उल्लास कहाँ से आएगा, हरि के रस कहाँ से आएगा, प्रवाह है, और क्या कहाँ से सुख शांति और हमारे अंदर ज्ञान और विज्ञान आएगा? हम किसी को गिनते ही नहीं है, किसी के लिए स्थान नहीं है, तो ऐसा उत्पाती कहाँ जाएगा? उत्पात चित्पात, इससे बतलाया उत्पात केवलम। वो एक कीर्तन किया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम व केवलम, तो उसका नाम दिया केवल अष्टकम। हम लोग कभी कभी उस समय में कीर्तन करते हैं केवल अष्टकम, उसमें केवल 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 यही करो यही करो यही करो यही करो, और एकदम निर्दिष्ट करके दिया केवल अष्टकम। तो कहते हैं यदि सद्गुरु आश्रय किया तो सद वैष्णव का आश्रय करो और उनका सम्मान करो, हृदय में उनके लिए स्थान बनाओ। तो क्या होता था, प्रसंगवश हम लोग जाना था कहीं, पहुंच गए कहीं, तो महाराज जी के परम गुरु जी के सब गुरु भाई लोग आते थे, प्रभुपाद जी के परम गुरु शिष्य लोग आते थे, तो महाराज जी के ऊपर जिम्मेदारी थी सबकी सेवा करना। कभी कभी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज आके रहते थे, तो महाराज जी उनको लेके गंगा जी जाते, गंगा स्नान करते,
उनका कपड़ा निचोड़ के लाना और उनके कमंडल लाना, फिर आसन बिछाना, तिलक करने के देना, हाँ सब सेवा करते। और भी कुछ संत आते, कभी कभी हाँ जी अभय बाबू अर्थात भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद वो भी आते थे, क्योंकि परम गुरु जी से उनका बहुत घनिष्ठ संबंध, अपना गुरु भाई के नाते नहीं, केवल मात्र कलकत्ता जाते तो उनके यहाँ ठहरते। भक्ति रखा सिद्धर महाराज भी वहाँ ही ठहरते और वहाँ प्रसाद पाते और कथा कीर्तन वहाँ ही होता, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान था वैष्णवों के लिए कि कोई नहीं कर सकते, ये वो अपना नहीं है। किसी एक समय उसने बोला प्रभुपाद जी ने, स्वामी महाराज जी ने श्रीधर महाराज जी को, बोले अब तो मैं भी संन्यास ले लूँ आपसे, आप संन्यास दे दो। बोले बाप रे कभी नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले घर वाले जो है ना आपके, वो मेरे को कुटाई पिटाई करके एकदम मेरे को कभी जीने भी नहीं देंगे, आपको तो संन्यास में कभी नहीं दे सकता, क्यों मैं रोज आता हूँ प्रसाद पाता हूँ, सबके साथ हमारा संबंध है, और आपको सन्यासी क्यों बनाओ, आप तो सन्यासी है ही है। प्रभुपाद जी ने आपको भक्ति वेदांत तो टाइटल दे दिया और क्या बाकी है? और फिर आप सबकी सेवा करते हैं, सब आपको इतना प्रीति करते हैं, आप सबके सम्मान करते हैं, अब क्या सन्यास देना है? अब घर से अलग करके क्या होगा? ब्रजवासी क्या सन्यासी थे? नंद बाबा क्या सन्यासी थे? कृष्ण तो वहीं उनको लालन पालन करना, खिलाना पिलाना और साधु संतों को सेवा करना। किसी एक समय दुर्वासा ऋषि आए, जसोदा को बोले, हे जसोदे अब तेरे घर में पानी भी नहीं पीऊँगा, खाना भी नहीं खाऊंगा, बैठूंगा भी नहीं, तू बड़ा अपवित्र हो गई। बोले क्यों ऐसे क्या महाराज? अरे तेरा बेटा हो गया कीच में और धूल में मिट्टी में लोटपोट खाता है और तू उसको गोदी लेती है और वो खाता रहता है और तेरा स्तन पीता है और झूठा मूठा विचार नहीं, खाता है खिला देता है और तू उसी को लेकर लाड़ लड़ाती है और गोदी में रखती है, और तेरे घर में मेरे को पवित्रता रही नहीं, अब तेरे घर में दाना पानी कभी नहीं खाऊंगा न बैठूंगा। तो महाराज मैं नहा धो के कपड़ा बदल के उसको अलग कर दूंगा, मैं उसको नहीं छूने दूंगी और मैं बनाऊंगी, आप प्रसाद पाओ। बोले कभी नहीं। कृष्ण देख रहे थे, अभी घुटने में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। कृष्ण ने देखा ये बड़ा बड़ा बाबाजी बनता है, बड़ा ऋषि बनता है, ठीक है। वो नंद बाबा आए, बड़ा मुश्किल से उनका आसन देके बैठाया। कृष्ण इतना तेजी से आए, रिंगन करते करते घुट्टू में चलते चलते, और हाथ में था लड्डू खा रहे थे। आए और झटपट झटपट करके छोटे बच्चे जैसे तो तेजी से आकर के एकदम गोदी में चढ़ के कंधा पकड़ लिया, गले में पकड़ लिया और मुंह में हाथ से लड्डू खाया हुआ मुंह में ठूस दिया। ई क्या कर दिया, किस में मेरा भर दी, देख 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 जसोदा तेरे बेटा कैसा है, और रोने लगे, आंखों से आंसी बरसने लग गए। अब तो सूखे लकड़ी थे ना, जोगी थे ना, प्रेम तो है ही नहीं, रस तो है ही नहीं। अब जब उनको कृष्ण का प्रसाद मिल गया, झूठा लाल प्यार मिल गया, गोदी चढ़ गए यार, गला पकड़ ली, कौन ऐसा निष्ठुर निर्दयी होगा बच्चों को उठा के फेंक दे? ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे कितने बड़े जोगी होए चाहे भोगी होए हैं। जब बच्चों का लाड़ विशेषकर भगवान स्वयं हैं, अब उस समय दुर्वासा क्या करे, बच्चों को गोला पकड़ ली, 3 बार तो पकड़ लिया, 3 बार तो छुड़ा ना सके, ये जोगी क्या छुड़ाए हैं। पुतना को पकड़ लिया तो पुतना अलग नहीं कर सके हैं। एक बार किसी को पकड़ लिया, उनसे कोई छुड़ा के अलग हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब दुर्वासा क्या करते, क्या करे, अभी कैसे से हटाए, ले 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 जसोदा तेरे बेटे को ले ले, और वो हंस रहा है और पकड़ रहा है, दाढ़ी पकड़ लिया, बाल पकड़ लिया, खड़े हो गए गोदी में, छोड़े ही नहीं हैं, और उनको छुड़ाने की इच्छा भी नहीं, ऐसे चिल्ला रहे हैं, किंतु उनको इच्छा भी नहीं कि उनको नीचे उतारे हैं। वो पकड़ करके और हंसी कर रहे, मजा कर रहे, उछल रहे हैं, जैसे कालिया के ऊपर नाचते रहे थे। अभी तो चलना भी नहीं सीखा, उसमें उछल रहा है, उसमें कंधे भी चढ़ गया, सर के ऊपर चढ़ गया, चारों तरफ घूम रहा है। और वो तो दुर्वासा तो गया ना उनका, इतना क्रोधी, अपने पत्नियां दोनों को जला डाला, मार डाला, हाँ, और अम्बरीश के ऊपर झोटा फेंक दिया। कैसे क्रोधी, किंतु आज क्या हुआ, कहाँ गया क्रोध? कहते जब तक कि भगवान के कृपा नहीं हुई और उनके स्पर्श नहीं हुआ, हाँ, उनके चरणामृत प्रसाद नहीं मिला, तब तक कोई भले ही पत्थर हो जाए और पत्थर के दिल बना ले, नहीं तो हाँ कभी संभव नहीं।
तब जसोदा माता कहती अब मैं क्या करूँ, आपके लिए स्नान कराऊँ, अभिषेक कराऊँ, नए कपड़ा दे दूँ। बेटे ने तो गंदा बना दी। और कैसे गंदा बनाया, ऐसे नहीं, कीच ले करके चारों तरफ से उछला नहीं, लिपट दिया है उनके दाढ़ियों में और बालों में। बड़े बड़े है ना, जोगी है, जोगीराज, बड़े बड़े दाढ़ी, लंबे लंबे जटाएं, और सबरे भर दिया। और बिना नहाए तो ये तो जाएगा भी नहीं। और ऐसे कीच है, वो कीच तो छूटे नहीं हैं। बोले ऐसे रंग में रंग दिया कि वो रंग धोने में भी नहीं जाए और हाँ निकले नहीं। अब नंद बाबा ने सुंदर सुंदर अभिषेक के सामान ले आए, जल ले आए, तीर्थ जल ले आए, बड़े सुंदर। हाँ, और आज सुजोग मिला, रगड़ रगड़ करके बाबा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए हैं और भोजन के लिए बैठाया। अब कहाँ भोजन बैठाया, कृष्ण को आने नहीं दे, अंदर नहीं आए, इससे उनको लेकर के कहीं और रख दी और उनको भोजन परोस रहे। किंतु वो ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि कोई परोसदारी करते हैं ना, तो ध्यान करते हैं, भगवान को समर्पण करते हैं, बिना तो ऐसे खाएंगे नहीं। अपने प्रभु को ध्यान करके उनको अर्पण करके तब खाएंगे। जसोदा ने सुंदर मालपुए बनाए, क्योंकि उनको बड़ा पसंद है खीर पुए हैं, और सुंदर सुंदर लाड्डू, संदेश, कितने सुंदर सुंदर मिठाई। और कृष्ण पता नहीं कब चल के आया और आ करके सब चीज़ खाने लग गया। और खा नहीं रहा है, गोदी में बैठ गए, हाथ से लेकर हाथ से खिला रहे। बोली ये कैसा चंचल बालक है जसोदा, तेरा बालक कैसे चंचल है, तूने हैं कहाँ से ये बच्चा लाया है, कभी तेरा बच्चा नहीं है ये। बोले क्यों, वो तेरा बच्चा होता तो तेरे जैसे होते। ऐसे शरारती, ऐसे चंचल, ऐसा ढीठ कहाँ से आ गया। देख देख खा रहा है और मुझे खिला रहा है, कोई मान सम्मान है कि नहीं, इज्जत है कि नहीं है। नंद बाबा आकर छुड़ा करके ले जाना चाहते, जोगी कहता है नहीं 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 मत ले जाना मत ले जाना। बोले क्यों, ये तो आपको तंग कर रहा है। बोले ये बच्चों का स्वभाव है तंग करना, और बच्चे को मत ले जाओ, खाने दो, किंतु खा रहा है तो खिला भी रहा है। सारा इकट्ठा हो गया, ना जाने दुर्भाषा अभिशाप देंगे, ना जाने हमारे बालक को सब ब्रजवासी डर गए, कांप गए। अब यदि उन्हें बद्दुआ दे दी, अभिशाप दे दी और जला डाला तो क्या होगा। किंतु इतना हिम्मत कहाँ रहा, धो गया ना, सब साफ सुथरा हो गया। इससे कहते हैं जब तक कि भगवान के साथ, भक्तों के साथ मिलन नहीं हुआ, तब तक वो व्यक्ति सुनसान है, वो स्थान है सुनसान है, उस स्थान में केवल आग जलता रहता है, कष्ट है, दुख है और ताप के द्वारा पीड़ित होता रहता है। तो महाराज जी वर्णन करने लगे हैं कि जब गुरु भाई लोग आते तो स्वयं महाराज प्रभुपाद आते थे, और गौड़ीय पत्रिका का जब शुरुआत हुई तब भी वो वहाँ के संपादक थे, और प्रत्येक पत्रिका में एक एक आर्टिकल उनका आता था, बैक टू गॉड एंड बैक टू होम और बैक टू गॉड हेड। और घर में रहते थे तो साधु संत तो वहाँ पहुँचते, ऐसा नहीं। वहाँ कलकत्ता में परम गुरु जी पहले मठ बनाया, आश्रम, वो भी किराए के घर में, तो 4 जने को लेके, ये प्रभुपाद, परम गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज और नारायण चटर्जी, वो भी प्रभुपाद जी शिष्य, 4 जने को लेके वेदांत समिति स्थापन हुआ, ट्रस्ट हुआ, ट्रस्ट रजिस्ट्री करा करके वहाँ से प्रचार शुरू हुआ, वो भी अक्षय तृतीया के दिन। और परम गुरु जी ने कहा यही वेदांत समिति सर्वत्र विश्व भर में भक्ति के प्रचार करेगा और चिरस्थायी रहेगा, ये कभी भी नष्ट नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। इससे उन्होंने सब शिष्यों को भक्ति वेदांतों की उपाधि दी हैं, और स्वामी महाराज जी को भी संन्यास के समय उन्होंने भक्ति वेदांतों की, और उससे अलग नहीं किया। तो जब आते थे तो महाराज जी उन लोगों की सेवा में तत्पर हो जाते। और परम गुरु जी ने कहा जब संतों की सेवा करोगे तो क्या होगा, उनकी कृपा आशीर्वाद से गुरु भक्ति हृदय में, उनके गुरु भक्ति है तो वो उनके सेवा करने से तुम्हारे अंदर अपने आप गुरु भक्ति आएगा। नहीं तो गुरु के प्रति मर्त बुद्धि करोगे तो मरण है। कृष्ण कहते हैं न मर्त बुद्ध श्वेत सर्वदेवमय गुरु, गुरु सर्वदेवमय है, उनके प्रति मर्त बुद्धि मत करो। विभिन्न देवी देवता की पूजा करने की अपेक्षा गुरु की पूजा करो। सदगुरु
सर्वदेवमय, उनके अंदर सारे देवताओं का निवास है, सब कुछ विराजमान है। कहते हैं अर्चे विष्णु शिलादि गुरुसु नरमति वैष्णव जातिर्बुद्धि विष्णुवा वैष्णवानाम कलिमल मतने पादतीर तंबु बुद्धि स्वयं गोखर। जो वैष्णव को जाति बुद्धि करता है, ये कौन से जात का है? वैष्णव शूद्र है। अच्छा, ये ब्राह्मण जाति क्या है? ये तो विदेशी है, ये कैसे गुरु हो सकता है? हैं? अच्छा, ये तो म्लेच्छ अवरकुल से आया हुआ है, ये कोलबेल सावताल मुंडा आया है, अब गुरु बन गया, जगत गुरु हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये आत्मदर्शन नहीं है, जड़ दर्शन है, मूर्ख है। मूर्ख में भी कहा चौपैया है, गधा है, हैं? जैसे विचार करता है तो इससे परम गुरु महाराज कहते हैं, देखो जो वैष्णव के आदर करोगे तो वैष्णवता आएगा, और वैष्णवता आने पर तब भक्ति देवी की कृपा होगा, तब भक्ति की कृपा होने से गुरु दर्शन कर सकोगे और भगवान के दर्शन होगा, कृपा का लाभ होगा। इस तरह से जितने संत आते हैं, कभी कभी क्या होता था, बहुत दूर से संत लोग आए हैं, तो अभी प्रसाद भोजन टोजन सब हो गया, तो रात 12 बज गया, 1 बज गया, क्योंकि ट्रेन से आए दूर दूर से सब। तो परम गुरु महाराज किसी को नहीं बोलते, मेरे गुरु महाराज को बोलते, सज्जन देखो इतने संत लोग आए हैं, तो उठो। तो महाराज अमरनाथ महाराज जी क्या कहते थे, पर जब देखा कि गुरुजी उनको बोल रहे हैं, मेरे को नहीं बोल रहे हैं, तो मैं समझ जाता कि बेटी को गाली दे करके बहू को सिखाना है, क्योंकि बहू को तो कुछ बोल नहीं सकते, नई बहू घर में आई है, बेटे का बहू, तो बेटी को खूब तड़क भड़क कर गाली देते हैं और उल्टा पुल्टा सुनाते हैं, तो बहू अपने आप सीखेगी। तो कहते हैं उनको बोलते, मेरे को तो कुछ बोलते नहीं हैं, जानते मैं ऐसे हूँ, तो इससे कुछ बोलते नहीं हैं। तो मैं चुपचाप करके वो जाने के पहले ही मैं लकड़ी तक का चूल्हा, लकड़ी जला देता, पानी रख देता, सब व्यवस्था कर लेता, तैयार कर लेता सब, और वो जब तक आते आते आकर के देखा तो ये तो सब तो तैयार है। बोले गुरुजी ने मुझे आदेश दिया, आपको तो नहीं दिया आदेश। बोले आपको आदेश देना, मुझे आदेश देना अलग तो है नहीं, तो ये स्वाभाविक जो प्रीति है ना, प्रीति नहीं तो क्या बोलेगा, अरे उनके लिए कहा है तो वो करेगा, मैं क्यों करूँ, मेरा क्या मतलब है, मंदिर में ये इनका आदेश है वो करेगा, इनकी जिम्मेदारी वो करेगा, ये ऐसा कुविचार नहीं आना चाहिए। मंदिर में सबका सब में सहयोग और अधिकार है। कोई भक्त आया, कोई व्यक्ति आया, कोई पूछे ही नहीं, बात ही नहीं करे, तो मठवास क्यों है? मठ में सबके अंदर ममता होना चाहिए। तो उधर मेरे गुरु महाराज जाकर परम गुरु जी को और उनका रूम टूम की व्यवस्था करके आते आते महाराज जी ने पूरा रस्सी बना करके तैयार करके रख देते। आया गुरु महाराज ने परिवेशन करा, खिलाया, फिर बोले सज्जन ये लोग बड़ा खुश हुए, आज तो अच्छा सुंदर सुंदर चीज़ें तुम बनाया। बोले महाराज गुरुदेव मैंने कुछ नहीं बनाया, ये आपके जो सेवक है ना, ये इतना चटपटी और तत्पर है, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। किंतु परम गुरु महाराज कभी डायरेक्ट कुछ आदेश नहीं देते, त्रिविक्रम महाराज को देते, मेरे गुरु महाराज को कुछ नहीं बोलते। जानते हैं ये तो ऐसे हैं बाबू भूइया है, ऑफिसर बड़े बड़े हैं, उनको कैसे हम कहें कि तुम चूल्हा जलाओ और रसोई बनाओ और परिवेशन करो, किंतु महाराज को बोलने की अपेक्षा जरूरत नहीं। तो जिसके अंदर प्रीति होता है भगवत सेवा के प्रति, गुरु सेवा वैष्णव सेवा के प्रति, तो उनको आदेश निर्देश की जरूरत ही नहीं है। वो सदा तो तत्पर है, सब समय तो सेवा में रहते हैं। तो कभी क्या परिक्रमा चलता, और परिक्रमा के समय क्या होता, प्रचार 4-5 महीना भिक्षा कलेक्शन करके आते नवद्वीप परिक्रमा पहले, और सब जगह में ना डेरा तंबू डालना पड़ता। कोई मकान तो इतना था नहीं, बांसों को बल्ली को गाड़ करके तंबू लगाना और लकड़ी इकट्ठे करने, चावल के भिक्षा करके लाना, आलू काशी फल दुनिया भर के इकट्ठे करने, क्योंकि गुरुजी को इतना तकलीफ तो देना नहीं है। तो वहाँ से भी आया, सामान लोड करा, लाया, फिर बस बांस बल्ली लेकर के डेरा तंबू डालने लग गए हैं। क्योंकि इतने असंख्य सेवक आते, भक्त लोग आते, तो कहाँ जगह देंगे। अच्छा,
और नवद्वीप परिक्रमा का नियम है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, आंधी तूफान आएगा और बरसात आएंगे, ऐसे आएंगे कि तांबू उड़ा के ले जाएंगे और क्या करेंगे कोई पता नहीं। किंतु जैसे जैसे उत्पात होने लग जाता देवताओं की, तो महाराज जी मेरे गुरु महाराज को बोलते, ये देवता लोग तो आक्रमण कर रहे हैं, लड़ाई नहीं करना है, किंतु इनको तो खुशी मना करके विदाई करना है ना, नहीं तो ये भक्तों को इतना तंग करेंगे, जाएंगे कहाँ, पानी बरसेगा, कीच हो जाएगा, आंधी तूफान आएगा तो उड़ जाएगा सबरे। तो गुरु महाराज त्रिविक्रम महाराज जब देखता काला बादल हो गया, बस सब लोग दिया बाती लेकर आरती करके भगवान के, और दिया बाती उनको दिखा करके उनको भोग राग दे के उनको विदा कर देते। महाराज जी बोलते हैं कैसा भी संकट आ जाए कोई घबराने की नहीं है, वो लोग आ रहे आक्रमण करने हैं तो उनको पूजा करो, प्रणाम करो, सम्मान करो, भग जाएगा। और वो चाहते ही हैं आदर सम्मान, पूजा हो जाए, आदर सम्मान हो जाए, उनको भोग राग मिल जाए, तो क्यों वो तंग करेंगे, हैं कुछ नहीं बोलेंगे। हैं तो मैंने देखा ऐसे समय में महाराज लोग क्या करते थे। हैं तो उस समय महाराज जी कहते हैं कि गुरु महाराज अंदर है, हरि कथा चल रहा है या भक्त लोग मिल रहे हैं, इधर काला बादल छा गया, अब भी बूंद गिरने वाला, किंतु जब उनका दियाबाती दिखा दिया, आरती कर दी, पूजा कर दी, स्तुति कर दी, वंदना कर दी, बस वो लोग चारों तरफ वर्षा किए, चारों तरफ आंधी तूफान, मंदिर सूखा है, कुछ नहीं बिगड़ता। भक्तों को आज भी नहीं आने देते। ऐसे कितना बार कितने झंझाट में सम्मुखीन होके हम लोगों ने देखा है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, कल फिर सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय हरे नाम चिदानंदमृतदाम। परतत्त्वा अक्षराय कार परतत्त्वा अक्षराय कार निज जन कृपा करे नाम रूप अवतारे। जीव दया करिले अपार जीव दया करिले अपार जय हरे कृष्ण नाम जग जन सुविश्राम। सर्वजन मानस रंजन
सर्वजनमानस रञ्जना मुनिवृन्दा निरन्तरा जना मेरा समादरा करेगा बड़ी आबादाना प्रभु करेगा बड़ी आबादाना कृष्ण नाम अक्षरा तुम्हें सर्वशक्ति धरा जीवरा कल्याण वितारण जीवरा कल्याण वितारण तुम बिना बाबा सिंधु उद्धारित नहीं बंधु प्रभु तुम बिना बाबा सिंधु उद्धारित नहीं बंधु आशिया जीवा उद्धारण आशिया जीवा उद्धारण चेताप जीव जत तुम्हें सब करहत हेलाया तुम्हारे एक बार प्रभु हेलाया तुम्हारे एक बार डाकया कौन जाना हो दिनाया किंचना डाके जाने कौन जाना हो दिना किंचना नहीं देखी अन्य प्रतिकार नहीं देखी अन्य प्रतिकार तव स्वल्प स्फूर्ति उग्रताप
स्वल्प स्फूर्ति पाय उग्रता दूर लिंग भंग अनायास लिंग भंग होया अनायास बकते वे नरक जय हरे नाम बकते वे नरक जय हरे नाम पदायाश पौरता की तुया पदायाश कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे
गौर हरे हरे राम जय हरे राम हरे राम जय हरे राम जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण हरे साई गौर हरि बोल हरे बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय गौर समानंद हरि हरि बोल।